कि मैंने कहा ना, समस्या करोड़ों पर समाधान एक। माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। आप हर शनिवार को लगभग 7 शनिवार आप पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को जाइए। वहां पर जाकर 5 गोमती चक्र पीपल के वृक्ष पे चढ़ाइए। एक लंबा आप धागा ले लीजिए। ये आप या तो मोली ले लीजिए, कलावा, या आप सूत के धागे को लाल रंग का रंग लीजिए और 7 परिक्रमा लगाते हुए वो 7 बार धागा आप पीपल पर बांध दीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए। करके देखिए, 5 शनिवार करके देखिए। आपके जीवन में कितनी भी बड़ा कर्जा होगा, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, जरूर दूर होगी। शनिवार को सुबह प्रातः सूर्य उदय के समय नित्य नियम से 21 शनिवार आप जाकर पीपल के पेड़ में पानी, हल्का सा गुड़ मिलाकर चढ़ाना चालू कर दीजिए, मीठा जल। आप देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर और आप पर किस तरह बरसती है। तो पीपल क्या है जो हमें नहीं देते? मोक्ष आपने स्वयं बताया, भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ है, अमरत्व को। जी। कहां से हुआ? पीपल से। पीपल एकमात्र ऐसी जगह है, आप पीपल का पेड़, जब हम पीपल के ऊपर दिए लगाते हैं, बड़ा सारी चीज़ों के लिए हमें बताया जाता है कि अगर शनि की आपको पीड़ा हो रही है तो आप शनिवार की शाम को जाइए और आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए, 4 मुखी दीपक लगाइए, 7 दीपक लगाइए, 11 दीपक लगाइए, तिल डाल के आप दीपक लगाइए, काली उड़द डाल के आप दीपक लगा कर आइए। नाना प्रकार के शनि के उपाय बताए जाते हैं जो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से होते हैं। आपको पता है, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला देते हैं तो वहां पर आप 5 तत्वों को एक साथ उपस्थित कर देते हैं। वो 5 तत्व जिस पर सारी सृष्टि चल रही है, जिस पे हमारा शरीर चल रहा है, जिस पे हम स्वयं जिंदा हैं, जिसके कारण हमारा जीवन है। कैसे? आकाश होता ही है जी। धरती होती ही है जी। पीपल के अंदर नमी होती है, तो हल्का पानी हो गया। जी। नमी होने के कारण अग्नि आपने वहां प्रज्वलित कर दी, वायु वो दे ही रहे। तो आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, कई देशों में, जापान में खासकर, पीपल के पेड़ को विशिंग ट्री भी बोला जाता है जी। और ऐसा कहा जाता है कि पीपल पर ऐसे हाथ रखकर अपनी विश बोलिए, उसकी वाइब्रेशन, उसकी कंपन बताएगी कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी। हम हिंदुस्तान में थोड़ा सा इस बात को अलग तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि पीपल को हाथ जोड़िए, दीपक जलाइए, प्रार्थना करिए और पीपल पे हाथ रखकर उनसे अपने मन की मुराद कहाइए। अगर पीपल के पत्ते जोर जोर से हवा देने लगेंगे, उसी समय अगर पीपल के पत्ते जोर से आपको हवा देंगे तो आप समझ जाइए कि आपकी बात वहां तक पहुंच गई, आपके इष्ट, आपके आराध्य तक पहुंच गई। थोड़ा हल्का हल्का देंगे तो आप ये समझिएगा कि आपको थोड़ा और परिश्रम करने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल नहीं हिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम भी तो यही कहते हैं, हम भी तो उन्हें विशिंग ट्री की तरह ही पूज रहे हैं। बस हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा, हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा अलग है। हम उन्हें एक देवता के रूप में पूज रहे हैं, हम उन्हें वृक्ष ना मानकर हम उन्हें भगवान का स्वरूप मान रहे हैं जी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पीपल का एक पत्ता ले ले, शनिवार के दिन ले आए, लगातार 5 दिन पीपल के उस पत्ते को आप जल में रखें। जिन्हें संतान ना होने की दिक्कत है वो एक लोटे में 5 दिन तक वो पीपल का पत्ता रखें, कुछ घंटों तक, 2 घंटे 4 घंटे तक उसके अंदर रखें और वो जल जो है वो पति पत्नी दोनों पी लिया करें। 5वें दिन उसी पत्ते को ले जाकर पीपल के नीचे वापस छोड़ाएं जहां से लाए थे।
करके देखिए। जी। विश्वास से तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। फिर पीपल में तो जीवन है और जीवन देने की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी शक्ति है कि वो एक जीवन दे सकते हैं, एक नहीं लाखों जीवन दे सकते हैं। पीपल जितने पुराने होते चले जाते हैं उनके अंदर शक्तियां और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं, वो और सिद्ध होते चले जाते हैं। जी। तो पीपल हमारे लिए बहुत बड़ा एक केंद्र है, हमारे विश्वास का, हमारी भक्ति का और हमारी मनोकामनाओं के सिद्ध होने। आपने त्रिशला जी बताया पीपल की हर उस महत्ता के बारे में बहुत ही गुण और खूबसूरत तरीके से। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि रात को पीपल को छूना मना है, रात को नहीं सोना चाहिए पीपल के नीचे, रात को नहीं जाना चाहिए पीपल के पास? क्या है वो मान्यता? देखिए, मान्यताओं का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जी। मान्यता मानव ने ही बनाई है, जी। मानव द्वारा ही बनाई गई हैं, तभी वो मान्यता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जी। कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ऐसा कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ सोने से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ऐसा माना गया है कि पीपल पर पितरों का भी वास होता है, अच्छा। और पितरों के साथ ये भी कह दिया गया है कि जब पितर वहां है तो पितर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी के रूप में भी है। अच्छा। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि पितर में और ये सारी एंटिटीज में बहुत अंतर है। जी। ये अलग अलग लोक हैं जिनको हम एक नहीं कर सकते। जी। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी लोक गोलोक है और गोलोक जो है वो पृथ्वी लोक है, वो दो अलग अलग लोक हैं। फिर सबसे बड़ी ये है कि ये चीजों का वास भी हर एक पीपल पे नहीं होता। जैसे कि पीपल का वृक्ष जब तक 1000 पत्तियों के साथ ना हो तब तक वो पूर्ण वृक्ष नहीं माना जाता। अच्छा। अब हम तो क्या है, गिन नहीं सकते कि कितनी पत्तियां हैं, तब पूजन करेंगे, है ना। तो हम तो नॉर्मल भी, थोड़ा बड़ा वृक्ष होता है तो हम पूजन करने चल देते हैं, पर पीपल के लिए कहा जाता है कि जब तक उसके ऊपर 1000 पत्तियों से ज्यादा ना हो वो पूजने योग्य भी नहीं होता। अच्छा। इसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, इनके लिए भी ये कहा जाता है कि कुछ विशेष जगहों पर जो पीपल होते हैं, जैसे कि शमशान में पीपल, जैसे कि किसी पानी के स्थान के पास पीपल, जैसे कि किसी सुनसान जगह पर पीपल, जैसे कि खंडरों में पीपल, जैसे कि वो पीपल जिनका पूजन ही नहीं किया गया, वो पीपल जिनको बहुत सालों से संभाला ही नहीं गया, वो पीपल जिनकी देखभाल ही नहीं की गई, जिनके इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं, जो एकांत में हैं, जो वीराने में हैं, जो किसी टूटे हुए गंदे से मकान में हैं, ऐसे पीपल जो होते हैं वहाँ पर ऐसी एंटिटीज का वास मुख्यतः रहता ही रहता है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है, जिस तरह प्रभु के घर के अंदर किसी के भी आने पर रोक टोक नहीं होती, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ हमारे पास 14 लोक हैं। जी। हम जहाँ पृथ्वी पर हैं हमारे साथ 14 लोक हैं, तो प्रभु के यहाँ तो 14 लोकों के आने का आगमन है। जी। प्रभु तो नहीं रोकेंगे कि नहीं सिर्फ पृथ्वी वाले ही आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। ये हमारे इंसानों के भेद हैं, ये भगवान के भेद नहीं है। भगवान तो नागलोक वालों को भी उतना ही अपने यहाँ आने की अनुमति देते हैं जितना हम पृथ्वी लोक वालों को देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर सर्व शक्तियाँ वास करती हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव वास करते हैं, जहाँ पर स्वयं गणपति, गणों के पति, गणपति, गणाधीश, गणों के धीश। जी। गण क्या है? भगवान के अंश है।
गण कौन है? वही जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कह रहे हैं, वही उनके गण हैं। तो वो गण जो हैं वो भी तो वहीं वास करेंगे। जी। अगर आप शमशान में जाएंगे भगवान शिव को ढूंढने, तो आप क्या कहेंगे कि वहां पर उनके गण मौजूद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसी वजह से पीपल की अलग अलग समय पर पूजन का अलग अलग महत्व बताया गया है। इसीलिए कहते हैं कि रात्रि के वक्त पीपल के नीचे बैठना या पीपल के नीचे सोना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी इस तरह की एंटिटी आपके साथ में लग गई, आपके गण अच्छे नहीं हुए, आपके उस समय कुंडली के चार्ट के अनुसार आपकी राहु केतु ठीक नहीं हुए, आपकी कोई और दिक्कत हुई वहां पर, तो आपको वो चीजें आपके साथ आकर परेशान कर सकती हैं। अच्छा। तो इस वजह से ये मान्यताएं मानी गई हैं कि ऐसी जगहों पर रात्रि के समय नहीं रुकना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे संध्या के बाद कभी भी आपको बैठकर किसी भी तरह की कोई चीज खानी नहीं चाहिए, जी। मना कर दिया जाता है। पीपल के पेड़ जहाँ पर होते हैं उस रास्ते से कहा जाता है कि दही या मीठा या सफेद चीजें लेके मत गुजरो, मना कर दिया जाता है। अब देखिए ये लोक मान्यताएं हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक गांव है बिहार के अंदर जहां उसकी शुरुआत ही जो होती है वो पीपल के वृक्ष के साथ होती है। आप उस गांव में एंट्री करेंगे तो आपको पीपल का वृक्ष मिलेगा, और गांव वाले जब भी उस वृक्ष के उधर से आते हैं, जानते दिन भी जाते हैं रात भी आते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारे क्षेत्रपाल हैं, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां पर उनका पूजन उस तरीके से किया जाता है। आप किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे चले जाइए जहां पर पीपल का वृक्ष होता है, आप शनिवार को देखिए वहां कितने दिए लगे होंगे, वहां कितना पूजन पाठ हो रहा होगा, वहां के चबूतरे की कितनी सफाई की जा रही होगी, वहां रोजाना धुलाई पुछाई होती है, रोजाना पोछा लगता है वहां पे, रोजाना वहां से सारी गंदगी हटाई जाती है। तो देखिए आप जिस चीज को जिस तरीके से रखेंगे वो उतनी तो पवित्र हो जाएगी ना। बिल्कुल। अब इतना पूजनीय पेड़ है, अगर हम उसके इर्द गिर्द चबूतरा ही नहीं बनवाते तो फिर उसकी क्या मान्यता रह जाती है? बिल्कुल। अब ऐसे तो ये भी कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की छाया अगर घर पर आए तो अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर जिस घर पे ऊपर से पीपल के पेड़ की छाया आ रही हो, मतलब आपकी छत पर आ रही हो, तो वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली घर होता है। वहां माँ लक्ष्मी की हमेशा छत्र छाया बनी रहती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग चीजों में इन चीजों को माना जाता है। बाकी हम अगर कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि पीपल हमारे लिए सदा सर्वदा पूजनीय है और हम उनका पूजन नित्य नियम से करते हैं। रोज पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे रोज जो है वो माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। जी। और इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि फिर वहां पर रोज पूजा नहीं कर सकते, आप जाप कर सकते हो बैठ के। आप किस मंशा से जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है ना, जी। आप क्या मांगने जा रहे हो। वही भगवान शिव को आप सवेरे पूज लेंगे तो वो भोलेनाथ के रूप में मिल जाएंगे। वही भगवान शिव आपको शिव पार्वती माँ पार्वती के साथ शिव परिवार के साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। उन्हीं भगवान शिव को अगर आप रात को पूजने जाओगे तो वो अघोरी शिव के रूप में मिलेंगे, वही भैरव के रूप में मिलेंगे। तो आप किस रूप में कब पूज रहे हो? अब शिवरात्रि की तो पूरी रात्रि पूजा होती है भगवान शिव की, जी। गृहस्थ भी करते हैं, उस दिन तो वो अघोरी के रूप में नहीं है। हम्म। तो दिन वार त्योहार ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत प्रमुख होती है। पंचांग बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। आप कौन सी तिथि पर कौन सी जगह की पूजा कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। फिर अगर जिनको ज्योतिष की नॉलेज है, जो ज्योतिष को बहुत अंदर से जानते हैं, जो बहुत गहराई में ज्योतिष पढ़ते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि अच्छा मेरा ये नक्षत्र है तो मुझे मेरे नक्षत्र से 9वें नक्षत्र जिस दिन आए, मेरे जन्म नक्षत्र से जो 9वां नक्षत्र है
वो जिस दिन आएगा उस दिन मुझे पीपल पर जरूर जाकर अपनी प्रार्थना बोलनी है। हम्म, आपके जन्म नक्षत्र से 7वां, 11वां और 21वां नक्षत्र जिस दिन आएगा जी उस दिन आपको जाकर भैरव बाबा की पूजा जरूर करनी है। तो देखिए, वही अलग अलग मान्यता है ना। अब एक नॉर्मल आदमी ये कहेगा कि अभी तो पहले 27 नक्षत्र याद करूं मैं, बिल्कुल। फिर उन 27 नक्षत्रों में ये देखूं कि मेरा नक्षत्र कौन सा है, फिर मेरे नक्षत्रों से गिनना चालू करूं कि भाई अब ये 9वां नक्षत्र किस दिन आएगा, उस दिन मैं जाऊं और मैं उस पहले वो देखूं इतना टाइम कहाँ है, मैं ऑफिस का काम देखूं, आना जाना देखूं, घर परिवार देखूं, बीवी बच्चे देखूं, माँ बाप देखूं, सास ससुर देखूं कि ये पंचांगी देखता रहूं। तो इन सब चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए या इतना ज्यादा उलझ ना जाए ये चीजें, नॉर्मल एक रूटीन लाइफ बना दी हमारे सनातन धर्म में कि भाई शनिवार का पूजन जो है वो पीपल पर जरूर कर लो। अब जैसे मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है जी सोमवार के दिन पीपल का एक पत्ता लें, उसके ऊपर सफेद चंदन से ओम लिखें और भगवान शिव को अर्पित करें। 11 सोमवार ये कार्य करिए, आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। सोमवार के दिन 21 चावल के दाने पीपल के पेड़ की जड़ में डालाइए, आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। आपको अगर मंगल से लेकर कोई रिलेटेड दिक्कत है तो आप 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए मंगलवार के दिन। 11 पत्तों पे आप सिंदूर से लिखिए जय श्री राम, उसकी एक माला बनाइए और हनुमान जी को पहना दीजिए, आपका मंगल स्वतः ही ठीक होने लगेगा। 11 मंगलवार ये कार्य करना है। जितने भी उपाय बता रही हूँ वो 11 ही करने हैं। अच्छा। 11 सोम, 11 मंगल, 11 बुध, 11 गुरु, ऐसे। अगर आपके जीवन में बुध ठीक नहीं है, बुध की वजह से दिक्कत हो रही है, जो घर में कलेश दे रहा है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से है। या तो हम बात कम कर रहे हैं या हम अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में बातचीत ही कम हो गई है। हमारी बातचीत का जो माध्यम रह गया है वो सिर्फ मोबाइल रह गया है। हमें कोई बात करनी है, हम मैसेज करते हैं। बिल्कुल। तो वो कम्युनिकेशन कम होने की वजह से हमारे जीवन के अंदर हमारे परिवारों में गैप आते जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलर एक रिश्ते के लिए नहीं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ के बीच आ रहे हैं या सिर्फ जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आ रहे हैं। सब रिलेशंस में, दो दोस्त भी है ना, उनमें भी सबसे बड़ा कारण यही हो गया है कि अरे यार बैठते नहीं हैं, मन की बात नहीं कह पाते। मोबाइल पे कितनी बात कह लोगे आप, कितनी बातें कर लोगे। सही बात है। ये पॉडकास्ट क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा था? क्योंकि उनको ये लगता था कि हम 1 to 1 किसी से बात कर पा रहे हैं, हम 1 to 1 किसी को सुन पा रहे हैं। तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है ना, वो जब कम हुआ तो रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां आई। तो बुध इसका सबसे बड़ा कारण है, दूरियां आने का, कम्युनिकेशन कम हो जाने का, अपने दिल की बात दूसरे के दिल तक नहीं पहुंचाने का, अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझाने का। उसके लिए क्या करना है? पीपल का एक पत्ता लाइए, उसके ऊपर एक सुपारी रखिए, 2 इलायची रखिए, गणेश जी को ले जाकर बुधवार के दिन चढ़ाना चालू कर दीजिए। 11 बुधवार ये कार्य करिए, आपका बुध अपने आप अच्छा होने लगेगा। गुरु जब आपको पीड़ा दे, गुरु की जब आपको तकलीफ हो, जब आपको ऐसा लगे कि गुरु ग्रह की वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, तब क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार के दिन एक पीतल की कटोरी के अंदर घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। लेकिन करेंगे आप ये दिन में ही कार्य, 12 बजे से पहले पहले। और हल्दी का टीका पीपल के पेड़ को लगाना चाहिए। करके देखिए, 11 गुरुवार करिए। अगर आप वहां पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, करके देखिए।
अच्छा। अगर आपको शुक्र से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, पैसा नहीं है, लग्जरी नहीं है, लव नहीं है, रिलेशन नहीं है, तन्हा हैं आप, अंदर से अधूरे हैं आप, शुक्र की कमी, अगर आपके जीवन में शुक्र की कमी हो रही है बार 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 बार, तो आपको बहुत सीधा सा सिंपल सा एक उपाय कर लेना है। 5 पीपल के पत्ते ले आइए। 5 पीपल के पत्ते लाकर उन्हें अच्छी से आप जो है दही से धो लीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध जल से धो लीजिए, साफ कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। उनके ऊपर आप 7 बिंदु लगाइए, 7 डॉट्स सिंदूर से, रेड वाला जो सिंदूर होता है उसके 7 डॉट्स लगाइए और उसे जो है आप एक लाल कपड़े में बांधकर भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ के मंदिर में चढ़ा दीजिए, भगवान राम सीता जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, भगवान कृष्ण और राधा जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। बहुत सरल सा उपाय है, करना चालू करिए, देखिए कैसे चीजें परिवर्तित होती हैं। ठीक है। शनि जिनको भी दिक्कत दे रहा हो, शनि के तो अनगिनत पीपल के उपाय हैं, हर बार बताती हूँ, हर बार कुछ नया देने आती हूँ। शनि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है, रिश्ता बनने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता और जुड़े हुए रिश्तों को दूर कर देता है, पुराने से पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। 98% रिलेशनशिप टूटने का कारण कहीं ना कहीं शनि जरूर होते हैं। अगर कोई आपका दिल तोड़ के चला गया, कोई आपको छोड़ के चला गया, आप अपने रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते, आपका रिश्ता टूटने की कगार पे और आप नहीं चाहते कि वो रिश्ता आपका टूटे, उसे बचाना चाहते हैं अपने रिश्ते को, शनिवार के दिन एक शीशा लीजिए, उस शीशे के ऊपर आप एक नंबर लिख दीजिए। किससे लिखेंगे? पीले चंदन से लिखेंगे या गंध से लिख दीजिए। नंबर होगा 1717। अपनी शक्ल देखिए उसमें और आपके पार्टनर की जो भी फोटो है वो उसमें उनकी फोटो दिखा दीजिए और उसे ले जाकर आप लगभग 11:30 बजे करीब पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है, शाम को जाइए, 2 दीपक जिनकी बत्तियां आपस में जुड़ी हों, इसी शीशे के सामने जाकर वो 2 दीपक लगा कर आइए और प्रार्थना करिए कि मेरा प्यार, मेरा रिश्ता जो टूट रहा है वो ना टूटे, हम जो अलग हो गए हैं हम अलग ना हों। अगर वो आपसे बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, तो जो भी आपके मन में आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो आप करिए। 3 शनिवार ये कार्य करके देखिए, चौथे शनिवार आपके पास उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा।